गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पटना छोड़ा, गुरु तेग बहादुर जी ने जब संदेश भेजा कि परिवार के सभी लोग आनंदपुर साहब आ जाएं, तो बाला प्रीतम सहित सारा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु इससे सारा पटना उदास हो गया। बाला प्रीतम से प्रेम करने वाला प्रत्येक शख्स रोने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनका सभी कुछ लूटा जा रहा हो। बाला प्रीतम के साथी जहां रो रहे थे, वहीं राजा फतेहचंद वह उनकी रानी भी उदास थी। रानी तो बार बार बाला प्रीतम को कसकर छाती से लगा लेती थी तथा सगी माँ की तरह आंसू बहाने लगती थी। बाला प्रीतम ने उन सभी को आश्वासन दिया कि वे उनसे मिलने बराबर आते रहेंगे तथा परिवार सहित वहां से चल पड़े। उन्होंने पहला पड़ाव दानापुर में डाला। यहाँ एक बुढ़िया माई रहती थी, जिसने एक बार एक हांडी में खिचड़ी बनाकर गुरु तेग बहादुर जी को खिलाई थी। बाला प्रीतम ने उस बुढ़िया के दर्शन किए तथा उसी हांडी में खिचड़ी बनाकर खिलाने को कहा। बुढ़िया माई यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई तथा उसने उसी हांडी में खिचड़ी बनाकर बाला प्रीतम को खिलाई। आज वहाँ एक गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसका नाम गुरुद्वारा हांडी साहब है। वहाँ से चलकर वे लखनऊ पहुँचे। वहाँ पीर भिखन शाह ने आकर उनके दर्शन किए। उसके बाद वे परिवार सहित आनंदपुर जा पहुँचे। उन्हें अपने गुरुदेव पिताजी के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पिताजी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद उन्होंने इस शहर की रक्षा के लिए 5 किले बनवाए। इन किलों के नाम हैं आनंदगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, केसगढ़ और होलगढ़। सन 1699 में तख्त केसगढ़ पर खालसा पंथ की संरचना 5 प्यारों के रूप में की गई। उन्होंने यहाँ दशम ग्रंथ की संरचना की, जिसमें 17,195 छंद, 16 प्रमुख रचनाएं तथा 1428 पृष्ठ हैं। दशम ग्रंथ का साहित्य उन्हीं की ही देन है। आनंदपुर साहब साहित्य का एक अद्भुत केंद्र था। दूर दूर से लेखक, साहित्यकार और कवि वहाँ आते थे तथा साहित्य की रचना करते थे। सन 1689 से सन 1699 तक आनंदपुर साहब साहित्य जगत का रोशन चिराग बना रहा। कई इतिहासकार लिखते हैं कि आनंदपुर साहब स्थित दरबार में 52 कवि और 36 लेखक लगातार अपनी रचनाओं की रचना करते रहते थे। इस प्रकार यह पवित्र धरती गुरु साहब के सर्वव्यापी संदेश को अपने में छिपाए हुए है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की